नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीएड का जो आज पेपर हुआ है वो हम लोग देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 में सबसे पहले इंग्लिश है। इंग्लिश में क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इन एशियन टाइम्स द टीचिंग प्रोफेशन वाज। तो इसका आंसर हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको आंसर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हो सकता है लिमिटेड टू ए हाईली स्किल्ड माइनॉरिटी। अगला है, बट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड टीचिंग इनटू एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस इज़। तो इसका हो सकता है टीचिंग स्किल्स। एक क्वेश्चन था, देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इन मॉडर्न टाइम्स ए सक्सेसफुल टीचर इज़ प्रिमली सपोज्ड टू। तो देखिए ये क्वेश्चन ये आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहता है। द मॉडर्न टीचर इज़ नॉट एबल टू फॉलो द आइडियल्स ऑफ हिज प्रीसीजर्स बिकॉज। तो इसमें देखिए इसका क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन आया था। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 8 के लिए कहता है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल अल्टरनेटिव्स। तो देखिए वी ईट सो वाट वी खालिस्तान लाइव। तो इसका क्या हो सकता है, ऑप्शन सी कैन। एक क्वेश्चन था, खालिस्तान आई हैव योर परमिशन टू लीव द ऑफिस अर्ली। तो इसका हो सकता है मे। डू यू खालिस्तान टू वर्क ऑन संडे। तो इसका हो सकता है नीड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाई लीव्स एंड बाउंड्स। तो इसके लिए हो सकता है ऑप्शन सी स्लोली। अब देखिए डायरेक्शंस है 12 से क्वेश्चन नंबर 13 तक के लिए। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द बर्ड ऑफ और ग्रुप ऑफ बर्ड्स दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन आया था, इसका देखिए क्या हो सकता है, ऑप्शन डी। अब देखिए डायरेक्शन है 14 से 15 क्वेश्चन के लिए। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। तो क्रॉनिक का क्या हो सकता है, ऑप्शन बी माइल्ड। मिथ का क्या हो सकता है, ऑप्शन बी बिलीफ। अब देखिए जनरल हिंदी है, पूरा का पूरा है आपका खंड। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सदाचार किन से प्रवर्तित होता है। तो इसका हो सकता है ज्ञान और भक्ति द्वारा। भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है। तो ऑप्शन ए हो सकता है आनंद से और हृदय से। एक क्वेश्चन था, ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है। तो इसका हो सकता है कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर। कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। क्वेश्चन था, हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है। तो इसका हो सकता है शील दशा। प्रश्न संख्या 21 से 23 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। जैसे कि सुधा है, सुधा का क्या होगा, अमृत। प्राचीन का क्या हो सकता है, तो ऑप्शन बी वर्तमान। उपेक्षा का अपेक्षा। एक क्वेश्चन आया था, देखिए निर्देश है 24 से 26 के लिए। निम्नलिखित में प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। निराधार, एक इसमें संधि कौन सा होगा, ये आया था। ज्ञानोदय, सन्मार्ग में कौन सी संधि होगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 27 से 30 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित का सही उत्तर चुनिए। सर्कस के उपन्यास या रचनाकार कौन है। तो देखिए ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन क्या होगा। व्याकरण क्या है, व्याकरण का देखिए इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी भाषा का विकास। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, हिंदी भाषा कौन सी है, ये क्वेश्चन था आपका। अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो आप देख सकते हैं इसका, देखिए 31 का आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन डी। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये आया था। तो देखिए गाइस, तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी 10। उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य शब्दों से भिन्न है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन ए मुर्गी। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। एक क्वेश्चन ये था, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहता है। नीचे दी गई आकृति में कौन सी संख्या x के स्थान पर आती है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। एक क्वेश्चन ये वाला आया था। एक क्वेश्चन रीजनिंग का ये है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है।
इसका हो सकता है ऑप्शन बी 99। ऐसे त्रिभुजों की संख्या क्या है जिनके शीर्ष एक अष्टभुज के शीर्ष हैं लेकिन अष्टभुज के साथ केवल एक ही भुजा उभयनिष्ठ है? तो ये क्वेश्चन एक था। इस श्रृंखला को पूरा कीजिए, आगे की संख्या क्या होगी? तो एक क्वेश्चन ये है आपका। तो देखिए ऐसे ऐसे, फिर आगे का ऐसे, और फिर 10 से 15, 15 से 20। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, आगे की कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो ऑप्शन बी हो सकता है इस श्रृंखला को पूरा कीजिए और आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो इसमें देखिए क्या हो सकता है, ऑप्शन डी। 6 पुस्तकों ABCD EF को एक के पार्श्व में रखकर रखा जाता है। BCE नीले आवरण की है और अन्य पुस्तकें लाल आवरण की हैं। केवल D और EF पूरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इसका देखिए आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन ये वाला है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए 6 किलोमीटर। एक क्लब में 108 सदस्य हैं, उनमें 2/3 पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। 9 महिला सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित हैं। क्लब में विवाहित महिलाएं कितनी हैं? तो इसका हो सकता है देखिए ऑप्शन सी। अगला, इन श्रृंखलाओं में आप पैटर्न और संख्या, पैटर्न दोनों को देख रहे होंगे। श्रृंखला के मध्य या श्रृंखला के अंत में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिए क्या हो सकता है, ऑप्शन सी। 45वें क्वेश्चन में क्या हो सकता है, JA K। इसमें देखिए क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है ऑप्शन डी। 46 क्वेश्चन है, इसमें देखिए आंसर क्या हो सकता है। इसमें देखिए ऑप्शन ए हो सकता है। नीचे दी गई सूचना के आधार पर नीचे दिए गए 4 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। आप देखिए ये पढ़ सकते हैं। और इसमें देखिए क्वेश्चन आपका है, कृष्णन का स्वनगर कौन सा है? तो देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन ए भोपाल। इंदर के स्वनगर में कौन सा कॉलेज स्थित है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी वाणिज्य अथवा चिकित्सा कॉलेज। भोपाल में कौन पढ़ रहा है? एक क्वेश्चन ये था आपका। यदि इंटर अहमदाबाद में पढ़ रहा हो तब निम्नलिखित व्यक्ति स्वनगर तथा पढ़ने का स्थान समूह में कौन सा एक सही सुमेलित है? ये क्वेश्चन था आपका एक। अब देखिए निम्नलिखित में प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं, तबकि चौथा एक भिन्न शब्द है। उस शब्द का चयन कीजिए जिसमें अन्य से भिन्न हो जो। तो 51 में कौन सा हो सकता है? 51 में डी हो सकता है। 52 में बताइए, तो 52 में हो सकता है ऑप्शन डी। 53 में कौन सा हो सकता है? तो एक 53 देखिए इसमें बताइएगा कमेंट करके। 54 में देखिए क्या हो सकता है, 54 में बाल्ब हो सकता है। 55 में देखिए, 55 में आपका डी हो सकता है। ये निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सामान्य ज्ञान के हैं। उपरोक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन था, इसका हो सकता है ऑप्शन सी। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है, इसका हो सकता है मादा एनीफिलीज से। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो एक क्वेश्चन ये आया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा पृथ्वी गोलाकार है? तो ऑप्शन बी कोपरनिकस। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, तो इसका हो सकता है बाल्टिक सागर में। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है, तो इसका हो सकता है बलुआ पत्थर से। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो ये क्वेश्चन आया था आपका। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? एक क्वेश्चन ये था आपका। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन है। मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा। तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है?
तो ये क्वेश्चन था आपका एक। एसआई प्रणाली में स्थिर ऊर्जा की इकाई है, तो ऑप्शन बी जूल। एलपीजी के मुख्य घटक क्या हैं, तो ये क्वेश्चन था आपका। निम्नलिखित में से किस देश ने ईमेल का आविष्कार किया, तो ऑप्शंस इसका हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है। ऊर्जा का अन्य नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, तो इसका हो सकता है थर्मल। बिहार के पानी में किस रसायन का सांद्रण है, इसका देखिए एक क्वेश्चन ये आया था। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, इसका हो सकता है न्यूयॉर्क के पास। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उनका सही कालानुक्रम कौन सा है, तो देखिए इसका क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन ये आया था आपका, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था। ऑप्शन ए मोरक्को। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, एक क्वेश्चन ये था आपका। प्रसिद्ध कथन कथन किसने दिया था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा होता है। ये क्वेश्चन था आपका एक। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कौन करता है, निर्माण कहाँ होता है, तो ऑप्शन बी गुर्दा। गुणसूत्र शब्द खालिस्तान द्वारा गढ़ा गया था, तो ये एक क्वेश्चन था। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, तो ये क्वेश्चन ये था आपका। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, दबाब नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो समाचारों में था, कहाँ पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन ये वाला आया था। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं आपके। एक क्वेश्चन था कि वह एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, तो इसका हो सकता है शैवाल और कवक। सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह कौन सा है, तो ऑप्शन भी हो सकता है नेपच्यून। अगला क्वेश्चन आया था, खालिस्तान से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा में भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, इसका हो सकता है खनिज पदार्थ। एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को कहा जाता है, तो इसका हो सकता है आबादीकरण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आया था आपका। और क्वेश्चन थे, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो इसका हो सकता है पेनक्रियास, अग्नाशय। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज। जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है, तो इसका हो सकता है इमेज, छवि फाइल। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी, तो ऑप्शन डी 2014। निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी हो सकता है। माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय है, तो ये आया था एक क्वेश्चन। विकास का अर्थ क्या है, तो इसका देखिए क्या हो सकता है, ऑप्शन है गुणात्मक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की, तो इसका हो सकता है ऑप्शन है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ है, इसका देखिए क्या हो सकता है, बच्चे को समझने के लिए। सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी स्तुति। पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, तो ऑप्शन है पाठ्यचर्या। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम है, तो इसका क्या हो सकता है, ऑप्शन है शिक्षा में आईसीटी। सीखने के उद्देश्य का क्या अर्थ है, तो इसका देखिए क्या हो सकता है, अनुभव प्राप्त करना। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है, इसका हो सकता है भीड़ भाड़। लक्ष्य अगला देख लेते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना है, तो ऑप्शन सी हो सकता है। क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गाइस,
एक क्वेश्चन था अनुशासनात्मक शब्द खालिस्तान को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी आयोजन। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी समस्या समाधान। शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह का व्यवहार का अध्ययन करता है, इसका हो सकता है अवलोकन। नैतिकता किसका विज्ञान है, तो देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन सी आचरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे का गुण क्षमता नहीं है, तो ऑप्शन डी हो सकता है इसका शुद्धता। टीएलएम का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाना चाहिए, एक ये क्वेश्चन था। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष अनुभव। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा, ये क्वेश्चन था आपका। अगला देख लेते हैं, छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए, इसका हो सकता है उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा। इसका हो सकता है ऑप्शन डी वह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। स्वयं क्या है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम। कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए एक लोकतांत्रिक नेता। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है, तो इसका देखिए क्या हो सकता है ऑप्शन बी कुशल प्रशासक। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसका एक ये क्वेश्चन था। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चरित्र का विकास होता है, तो इसका हो सकता है उपरोक्त सभी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।